मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं नंबर सिस्टम चैप्टर का अगला टाइप प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, किस तरीके से उस पर प्रश्न बनते हैं, आइए उनको आसान तरीके से प्रश्नों को हल करें। आइए देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। ये रही मेरे प्यारे बच्चों प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डैश 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 इन्फिनिटी तक। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी नंबर होते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अगला नंबर है मेरे प्यारे बच्चों पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं जो होती हैं मेरे प्यारे बच्चों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डैश डैश इन्फिनिटी तक। अगली जो संख्या है मेरे बच्चे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं मेरे प्यारे बच्चों वो 0 से शुरू होके 1, 2, 3, 4 डैश डैश और मेरे प्यारे बच्चों -1, -2, -3 डैश डैश। इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं मेरे प्यारे बच्चों इन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। अगला नंबर है मेरे प्यारे बच्चों सम संख्या। सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं वो होती हैं मेरे प्यारे बच्चों जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। ऐसी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 मेरे प्यारे बच्चों ये सब सम संख्याएं कहलाती हैं। अगला नंबर है मेरे प्यारे बच्चों विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं मेरे प्यारे बच्चों वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। 1, 3, 5, 9, 7, 11 डैश डैश ये सब विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों इन संख्याओं पर आधारित किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। उनको हल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। आइए उन फार्मूलों के बारे में जानते हैं। ये रहे मेरे प्यारे बच्चों कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों जो फार्मूला होता है वो n+1/2, जहाँ पर n अंतिम पद होता है मेरे प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं अगला फार्मूला। अगला जो फार्मूला है मेरे प्यारे बच्चों विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों इसका जो फार्मूला है वो है n², यानी कि n इंटू n² आइए देखते हैं अगला फार्मूला सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। सम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों n+1 फार्मूले का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा हम किसी भी संख्या का योगफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं और भी महत्वपूर्ण फार्मूले। ये रहा नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो योग होता है मेरे प्यारे बच्चों n+1 2n+1/6। मेरे प्यारे बच्चों इस फार्मूले के द्वारा हम बड़े से बड़ी श्रेणी का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों नंबर 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों n+1/2। इन सभी फार्मूलों को बहुत ही ध्यान से याद करने के बाद हम किसी भी
कठिन से कठिन सवाल को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं पर बनने वाले प्रश्न और उन प्रश्नों को कैसे आसानी से हल किया जा सकता है। आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों पहला प्रश्न। ये रहा मेरे प्यारे बच्चों पहला प्रश्न। 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए पहले हम श्रेणी बनाते हैं, 3, 4, 5 प्लस डैश 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 प्लस 100 तक। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं अंतिम पद यानी n बराबर 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वो होता है n प्लस 1 बटा 2। अब n बराबर 100 है तो 100 का मान हम फार्मूले में रखते हैं 100 n प्लस 1 बटे 2, 100 गुणा 101 बटे 2। 2 को 100 से करेंगे तो 50 मेरे प्यारे बच्चों। अब 101 की गुणा करेंगे 50 से, 5 एकम 5, 0, 5 एकम 5, इस 0 को यहाँ उतार देंगे, यानी कि 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होगा मेरे प्यारे बच्चों 50-50 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, 1 से 51 तक विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों एक श्रेणी बनाते हैं। प्राकृतिक संख्याओं की एक श्रेणी मेरे प्यारे बच्चों डैश 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 51 तक। मेरे प्यारे बच्चों, हमने देखा अंतिम पद 51 है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब इन 51 में हमें विषम संख्याओं को छांटना है। तो इसके लिए हम 50 को 2 से भाग करते हैं, यानी कि 25 मेरे प्यारे बच्चों 25। एक इसमें 51 भी विषम संख्या है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों 25 में 1 जोड़ते हैं, यानी कि 26। n बराबर 26, n का मान 26 मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम जब n का मान आ जाता है तो फिर उसके बाद फार्मूले में लगा देते हैं n स्क्वायर, यानी कि 26 का स्क्वायर, यानी कि 26 गुणा 26। अब 26 की गुणा जब हम 26 से करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम मेरे प्यारे बच्चों 6 की गुणा 6 से करते हैं, तो 6 छंग 36। प्यारे बच्चों 3 कैरी हुआ, फिर 6 दूनी 12 मेरे प्यारे बच्चों, फिर 6 दूनी 12, यानी कि 12 12 24 और 3 27 का 7 मेरे प्यारे बच्चों। हासिल 2 कैरी हुआ मेरे प्यारे बच्चों। अब इसकी गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, यानी कि इसका सही जो जवाब होगा वो 676 होगा। 1 से 51 तक विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 676 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न। 1 से 52 तक समप्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। इस प्रकार के प्रश्न ज्ञात करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम नेचुरल नंबर की श्रेणी बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और देखते हैं हम अंतिम पद है 52। अब हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि 52 में कितनी सम संख्याएं हैं। तो इसके लिए हम 52 को 2 से भाग करेंगे। तो एकम 2, 2 दूनी 4, मेरे प्यारे बच्चों 1 बचा, तो 2 छंग 12, यानी कि 52 में 26 सम संख्याएं हैं। हमने देखा मेरे प्यारे बच्चों n बराबर 26 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारे दिमाग में तुरंत एक बात आएगी कि समप्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए किस फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। तो वो फार्मूला है n+1। n बराबर 26 है मेरे प्यारे बच्चों, तो 26+1 मेरे प्यारे बच्चों यानी कि 26 गुणा 27। मेरे प्यारे बच्चों 26 गुणा 27। मेरे प्यारे बच्चों, दो दो गुणों के अंक किस प्रकार से करते हैं आइए देखते हैं। 7 छंग मेरे प्यारे बच्चों 42, 42 के 2 हासिल लगा 4। अब इसकी और इसकी गुणा करते हैं। 7 दूनी 14 मेरे प्यारे बच्चों। अब 2 छंग 12 मेरे प्यारे बच्चों, इसको जोड़ लेते हैं। अब 2 और 4 6 और 4 10, 1 2 और 1 हासिल का 3 और 3 का ये 0 लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हासिल लगा 3। अब इसकी गुणा करते हैं। 2 दूनी 4 और 3 7। मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 702। 1 से 52 तक समप्राकृतिक संख्याओं का जो योग होगा वो 702 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। मेरे प्यारे बच्चों, और भी अच्छी अच्छी ट्रिक्स के साथ हम प्रश्नों को लेकर आते रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।